हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग देखने वाले एक्सेप्टेड कट ऑफ, कितना संभावित कट ऑफ जा सकता है आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें पूछा जा रहा था कि इसके ऊपर आप बनाइए वीडियो। ज़्यादा नहीं थे, 5-6 कमेंट थे, ज़्यादा नहीं कमेंट थे, तो जिसमें हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर पॉइंट को, हर जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को हम लोग कोशिश करेंगे कि एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ जानते हैं। ये बेसिक चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं लगभग 63,926 है, पर कहीं न्यूज़पेपर में 70 के भी दिए हैं, ठीक है। 17,000 बताया गया। पर फर्स्ट डे आप देखें तो फर्स्ट डे लगभग 40% कैंडिडेट एब्सेंट थे एग्ज़ाम में। और सेकंड डे के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर 35 से 38% के आसपास एब्सेंट थे। तो इसी तरह से 35, यदि ओवरऑल हम लोग बात किया जाए तो 30 से 32% के आसपास लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में एब्सेंट हैं। ओवरऑल सारे पेपर के सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 30 से 32% लोग कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रहे, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर एक्यूरेट चाहते हैं तो यहाँ पर RTI लगाकर आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। जैसे तो ये भी आप बेसिक जानकारी आप जानते हैं, जो 400 पूरे मार्क्स के एग्ज़ाम पेपर हुए और सभी पेपर 100 मार्क्स का थे और सभी पेपर में 40 प्रश्न थे, ठीक है। जिसमें आपको 20 प्रश्न बनाना हर पेपर में अनिवार्य था, जो प्रत्येक पेपर में 50% अंक लाना अनिवार्य थे, यानी 20 प्रश्न आप हर पेपर में ज़रूरी थे। यदि आप यहाँ पर अपने आंसर किसी मिला रखा है तो यदि 20 प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं किसी पेपर में तो आप यहाँ पर ही छट गए, ठीक है। तो अब हम लोग पेपर के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समान हिंदी के ऊपर बात करते हैं। समान हिंदी का पेपर बात की जाए, सभी शिफ्ट में अलग अलग पेपर थे। कुछ शिफ्ट में आसान थे, कुछ शिफ्ट में आसान तो किसी पेपर में शिफ्ट में नहीं थे, पर मॉडरेट लेवल के थोड़े से आसान किसी शिफ्ट से थे। इस तरह से पेपर थे। तो यहाँ पर समान हिंदी के ऊपर बात की जाए तो लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया और यहाँ पर लगभग 35 अटेम्प्ट अच्छा हम लोग मान सकते हैं, एक बेहतर अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 35 अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स के लिस्ट में आप आ सकते हैं। जीके के ऊपर बात की जाए तो 25, मैथ के ऊपर बात की जाए तो 28 और 30 रीजनिंग के ऊपर टोटल 118 आपने अटेम्प्ट किया है। आपका अच्छा अटेम्प्ट है यदि यूआर कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लगभग 110 108 के आसपास अटेम्प्ट आपने किया, 112 के आसपास, तो सही है। और SC/ST कैटेगरी में 100 से लेकर 90 के बीच में, 90 से 100 के बीच में आपने अटेम्प्ट किया है, सही आपने बना है, तो आपके लिए अच्छे अटेम्प्ट है। अब हम लोग यहाँ पर लोग जो कैंडिडेट है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो हम लोग डाटा ले रखा है यहाँ पर, तो आंसर की आने के बाद लोगों को जितने मार्क्स आए उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम लोग बात की। लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पर से बहुत सारे लोग थे, लगभग 250 नहीं थे, 160 लोग थे। तो ये 160 लोगों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग तो नहीं शेयर किया, जिसमें 80-90 लोगों ने अपने मार्क्स के ऊपर बात की, जो अपने आंसर की से मिलाने के बाद मार्क्स आए उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये पेपर बहुत बेहतर गया। जो लोग PCS लेवल, UPSC लेवल के सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनका ये पेपर बहुत बेहतर गया, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट में तो बेहतर होते ही है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या इंडियन पॉलिटी हो, चाहे इन्होंने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के तो बेहतर है ही, इंडियन पॉलिटी में भी बहुत बेहतर जानकार हैं। हर सेक्टर में ये बेहतर होता है। पर जब ये समान हिंदी बेहतर कर जाते हैं, पर यहाँ पर मैथ में उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं, रीजनिंग में उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग तो यहाँ पर पेपर उतना बेहतर, यहाँ पर एक अच्छा रीजनिंग आप यहाँ पर 30 से बना रखे हैं, तो भी एक बेहतर अटेम्प्ट है। तो यहाँ पेपर में बात की जाए तो आपके 30 के आसपास सही है, तो सही है। तो यहाँ पर पेपर ईज के हिसाब से यदि जो नॉर्मल लेवल के कैंडिडेट हैं, जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस, जो डीपली नहीं जानते, सिर्फ नॉर्मली लूसेंट प्रैक्टिस सेट की मदद से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रखा, उन्होंने यहाँ पर बहुत मार्क की। इनके पेपर बहुत बेहतर गए रीजनिंग और मैथ में। रीजनिंग इन्होंने 35 के आसपास अच्छे अटेम्प्ट किया, और इन्होंने मैथ के ऊपर बात की जाए तो मैथ में ज़्यादा नहीं गए, 28-20
किन्हीं ने 32, मुश्किल से 32 33 के आसपास इनके पेपर सही हुए हैं मैथ में भी। और मूल संविधान ये पेपर इतना डीपली था, डीप में पूछे गए, जो आप लुसेंट के मदद से उतना नहीं जान सकते। लुसेंट में सिर्फ फैक्ट्स रहते हैं, उतना डीप में नहीं रहते। इसके वजह से यहाँ पर लुसेंट जिनके पास डीप ज्ञान था, पूरी डीपली जानते थे और जो क्लास किए थे, वे लोग यहाँ पर बेहतर कर गए। समान हिंदी उसी तरह से थे। और यहाँ पर देखा जाए, आप कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के आंकड़े देखे जाए तो इसके हिसाब से हम लोग बात करें तो यूआर कैटेगरी की हम लोग सबसे पहले रखें तो यहाँ पर 295 यूआर कैटेगरी अपने 295 आपके मार्क्स आ रहे हैं, और जिसमें आपको +3 मान ले। यहाँ पर माइनस की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर आप -3 कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पर प्लस ही यहाँ पर जो कट ऑफ जाएंगे प्लस ही जाएंगे। +3 के आसपास हमने रखा, +3 के आपको ज़्यादा जा सकता है, यानी 298 के आसपास यहाँ कट ऑफ जा सकते हैं। यही वो फीमेल कैंडिडेट के लिए -8 और 10 मार्क्स के आसपास आप माइनस कर लें, उसके जितने मार्क्स आते हैं, यानी 285 के आसपास आपके 285 टू 287 तक आपको यहाँ पर आपने बना सही मार्क्स है तो आप सेफ जोन में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं 280 से 280, जिसमें +4 के आसपास। यदि थोड़ा कट ऑफ कम होता है तो 2 तक कट ऑफ कम जा सकते हैं। तो यहाँ पर 112 आपने बनाया है, सही अटेम्प्ट है। एससी कैटेगरी के लिए 255, जिसमें +5 -2 यहाँ पर हो सकते हैं। +5 कट ऑफ यहाँ पर जा सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए, जिसमें टोटल 102 आपके है। तो एक सही अटेम्प्ट है, इतने कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेहतर हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए 137.5, जिसमें +3 और -2 के आसपास हमने कट ऑफ रखा है। यदि यहाँ पर जा सकता है तो +3 तक जा सकते हैं, -2 तक यहाँ कम हो सकता है, जिसमें 95 आपका अटेम्प्ट सही है। तो यहाँ पर और फीमेल इसी तरह से आप अपना घटा लें। और फाइटर जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए भी कट ऑफ में आप जो यहाँ से जनरल है, यहाँ से आप 10 मार्क्स आप कम करके वहाँ पर आप मान लें, वही आपको आसपास कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात की, आपसे भी बहुत सारे कमेंट थे यहाँ पर, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बात की। और तो उम्मीद करता हूँ ये कट ऑफ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखते हैं क्या अपडेट रिजल्ट आने के बाद हम लोग क्लियर हो ही जाएंगे कट ऑफ कितने तक जा सकते हैं। ये जो कट ऑफ है संभावित है, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ मार्क्स आपको 5 नंबर 6 नंबर, यहाँ पर हमने 3 परिवर्तन रखा, तो इससे ज़्यादा भी परिवर्तन हो सकते हैं। अब इसके बाद रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन और करैक्टर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएंगे। तो ये 2 स्टेप बचे हैं। उसके बाद 2 स्टेप के बाद आपका फाइनल मेरिट, फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।